सम्राट चौधरी आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। शाम 6 बजे कैबिनेट की यह बैठक बुलाई गई और यह पहला मौका होगा जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में कैबिनेट की यह बैठक लेते हुए नजर आएंगे। माना यह भी जा रहा है कि अपने पहली बैठक में सम्राट चौधरी बड़े फैसले ले सकते हैं। तो सम्राट चौधरी की तरफ से बतौर मुख्यमंत्री पहली कैबिनेट की यह बैठक और मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक, जब सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है तो सबकी निगाहें इस बात पर कि इस पहली बैठक में क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। शाम 6 बजे का वक्त जब ये बैठक की शुरुआत होगी और इस पर सबकी निगाहें होंगी कि सम्राट मंत्रिमंडल की इस पहली बैठक में क्या क्या फैसले होने जा रहे हैं, क्योंकि विकास को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर चलता हुआ और दिल्ली में भी उनकी मौजूदगी आप सभी ने देखी और उन्होंने कहा भी कि मैं यहां पर पहुंचा हूं चर्चा इस लिहाज से कि विकास की गति को और कैसे तेज करना है। इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण उनका दिल्ली का दौरा रहा था और अब सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक पर सबकी निगाहें जाकर गड़ गई हैं, क्योंकि शाम 6 बजे आज ये बैठक होने वाली है। तो आपको बताते चलें कि बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मंत्रिमंडल की जब बैठक लेने वाले हैं तो देखना होगा कि जिन कार्यों को लेकर अभी तक निगाहें टिकी हुई थी कि उससे लेकर जुड़ा हुआ कोई फैसला होगा तो क्या इस पर भी कुछ निकलकर सामने आता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपनी पहली कैबिनेट की बैठक आज करने वाले हैं और आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है और ये पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक बुलाई है। जी हाँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो जगह है मुख्य सचिवालय मुख्यमंत्री का, जिसे घंटा घर के रूप में भी जानते हैं। और इस सचिवालय में सम्राट चौधरी अब तक जो हैं वो मंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे आते रहे हैं, यहाँ पे बैठक में, कैबिनेट के बैठक में शामिल होते रहे हैं। लेकिन ये पहली बार होगा जब वो मुख्यमंत्री के रूप में तमाम मंत्रियों के साथ कैबिनेट की ब्रीफिंग करेंगे और माना जा रहा है कि आज पहली कैबिनेट के मीटिंग में कई बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। और सम्राट चौधरी वो भी जानते हैं कि पहली कैबिनेट की मीटिंग जो है मुख्यमंत्री के रूप में, कैरियर के रूप में कितनी बड़ी मीटिंग है और माना जा रहा है कि इस मीटिंग में कई बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ सिर्फ 2 डिप्टी सीएम जो है उन्होंने शपथ ग्रहण किया है और यहाँ पे उसमें विजय चौधरी जो है वो शामिल होंगे, साथ साथ जो हैं दूसरे जो एक डिप्टी सीएम बने हैं वो शामिल होंगे और 2 डिप्टी सीएम के साथ जिसमें तमाम विभागों का जो है समाहित है। अभी फिलहाल बिहार के जो तमाम विभागें हैं वो मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के बीच ही बटा हुआ है। आने वाले 24 तारीख को जब विधानसभा में बहुमत पेश किया जाएगा सरकार के द्वारा और उसके बाद माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी आज कैबिनेट मीटिंग बुलाकर उन्होंने साबित किया है कि वो किस कदर जो है बिहार को आगे आने के लिए या बिहार की योजनाओं को लेकर के फैसले लेने के लिए तत्पर हैं। देखना होगा कि शाम को जब मीटिंग होती है तो कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। पटना से रविएस नारायण की रिपोर्ट। दिल्ली दौरे पर आए सीएम सम्राट चौधरी ने कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। आज से पहले उन्होंने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात करते हुए वो नजर आए और उसके बाद वे पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। करीब 1 घंटे तक दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात का दौर चलता नजर आया। राधामोहन सिंह के साथ मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने कहा कि वो बिहार के विकास की बात करने के लिए दिल्ली आए हुए थे। तो देखिए 2 तस्वीरें, जहां पर पहली तस्वीर में राधामोहन सिंह से मुलाकात करने के बाद बाहर निकलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आपको दिख रहे होंगे और दूसरी तस्वीर में गिरिराज सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर। और मुलाकात के पीछे वजह साफ कि बिहार का विकास किस रूप में आगे बढ़े, इसे लेकर चर्चा की गई है, मंत्रणा की गई है।
तो दो तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि बिहार के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बात तो ये कि बीजेपी की तरफ से पहली बार मुख्यमंत्री और ये जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के पास दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। संघ के प्रमुख सदस्यों से जाकर मुख्यालय में उन्होंने मुलाकात की और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ और सीनियर जितने भी लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। राधा मोहन सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की, वहीं गिरिराज सिंह से मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी कि बिहार में जिस गति से विकास को आगे लेकर चलना है, जनता के उस भरोसे पर खरा उतरना है, जो लकीर पहले से खींची गई है उस लकीर से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। उस लिहाज से सभी को साथ लेकर सभी के मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना जरूरी और उसी दिशा में कार्य करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो राधा मोहन सिंह के आवास पर आए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राधा मोहन सिंह के आवास पर उनका भव्य स्वागत जो है वो हो रहा है। कार्यकर्ता जो है वो उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राधा मोहन सिंह हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कई कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं जो सम्राट चौधरी का यहाँ पर वे स्वागत कर रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और वे यहाँ पर वे जानेंगे कि वे किस तरह से वो हुआ। यहाँ पर सम्राट चौधरी का जो है वो भव्य स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर सर भव्य स्वागत यहाँ पर आपका हुआ है। सर कैसा रहा बिहार का दिल्ली दौरा, कैसा रहा सर? दिल्ली दौरे के बारे में आप बहुत अच्छा, बिहार के विकास के लिए सबसे अच्छा। तो अभी यहाँ पर वे साफ तौर पे वे कहना है, वे न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वे दिल्ली दौरा जो है वो बहुत अच्छा रहा, साथ ही साथ बिहार के विकास का भी अब दौरा रहा। कैमरा अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर अगर हम बात करें बिहार के लिए उत्साह की बात है, पहली बार बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है वो बिहार में हुआ है। अभी आपसे सम्राट चौधरी मिलने आए थे, किस तरह की बातचीत हुई सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा एनडीए को कि नीतीश जी ने जो बिहार के विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया था वो गति और तेज हो, और उसका जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को एनडीए ने दिया है, तो एनडीए को बधाई दूंगा। और आज माननीय सम्राट जी जब यहाँ आए तो पूर्वांचल की इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जो स्वागत किया है, ये सिद्ध करता है कि दिल्ली के अंदर भी उनकी लोकप्रियता कितनी। और ऐसे भी बिहार के जन जन में सम्राट चौधरी एक जन नेता के रूप में हैं, पब्लिक लीडर भी हैं और बीजेपी के संगठन में भी काम किए हैं, तो वो संगठन तंत्र को भी जानते हैं। और मैंने एक बार कहा था कि जनतंत्र को जानते हैं, तो संगठन तंत्र और जनतंत्र दोनों के मंत्र को जानने वाला व्यक्ति आज बिहार का मुख्यमंत्री बना है, तो निश्चित रूप से बिहार के विकास की गति तेज होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि बिहार के विकास की गति जो है वह तेज होगी। कैमरा अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक को लेकर बयान दिया है। साथ ही बंगाल चुनाव में एनडीए की भारी जीत का दावा करते नजर आए। डिप्टी सीएम ने शराबबंदी को लेकर भी साफ किया कि जो कानून पहले से चल रहा है वही कानून अब भी जारी रहने वाला है। बनती है तो कोई न कोई पहली बैठक होती है, आज जल्दी हो रही है, अच्छी बात है। सर बंगाल चुनाव को लेकर क्या? बंगाल चुनाव में एनडीए की भारी जीत हो रही है। सर शराबबंदी को लेकर के नई सरकार क्या सोचती है? मुख्यमंत्री जी हमारे, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि जो पहले से कानून बना हुआ है उसे सख्ती से लागू किया जाएगा। सर आज पहला इनकाउंटर हुआ है नई सरकार में। नई सरकार में इनकाउंटर कोई सरकार देख के थोड़े होता है, वो तो आपराधिक गतिविधि देख के होता है ना।